पुरुष प्रधान समाज में कभी भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। महिलाएं कभी घरेलू हिंसा तो कभी उत्पीड़न की शिकार हुईं। गैर बराबरी सामाजिक माहौल में जीना उनकी नियति बन गई थी। इस हालात को बदलने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था लीड्स ने झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू, लातेहार जिले के महुआडांड तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव में एक पहल की शुरुआत की। लीड्स ने महिला मेट को प्रमोट करने का काम शुरू किया है सरकार के साथ मिलकर के। इसका मूल उद्देश्य है कि वो सारे आयामों को देखना जिनसे महिलाओं को सम्मान मिल सके, समाज के अंदर में उनको ब्लॉक में वो सम्मान मिल सके जो महिला होने की हैसियत से मिलना चाहिए। और ये तभी संभव है जब महिलाओं की काम की गुणवत्ता बढ़े, उनकी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको भी कंसिडर करना, ताकि वो एक जो हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है, इस समाज में जो पुरुष प्रधान होने की वजह से जो समस्याएं हैं उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकें। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने ये तीनों जिला के 3 ब्लॉक में लगभग 450 महिला मेटों को हम लोग ने मनरेगा में, जो मनरेगा योजना चलती है उसमें मेट के रूप में काम करने के लिए उन लोग को सहयोग कर रहे हैं। घरेलू हिंसा जैसे जेंडर असमानता को लेके भी हम लोग चर्चाएं करते हैं उनके बीच में। महिलाओं को जागरूक करने तथा बराबरी हक के साथ जीने के लिए माहौल बनाया गया। मेरा शादी 2013 में हुआ था। उसके बाद हम मेरा ससुराल में ही रहते थे, तो वहाँ मतलब हम अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो इसलिए फिर हम यहीं आके रहते थे। तो इसीलिए फिर बहुत दिक्कत होता था हम लोग को कि कैसे अपना घर का परिवार सब चलाएंगे हम लोग। इधर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में पहली बार महिलाओं को मेट के रूप में काम करने का अवसर मिला। इसमें 8 लेबर हैं। तो मैं महिला है कि जो काम करे ना से जो देख रेख करे आवो ना, मास्टर रोल में हाजिरी मन बनाओ ना कि कई दिन काम करत है से मन के अब है सबके हिसाब कर दे ना, बताए दे ना। मन पूछे ना से हम तो इतना दिन तो 4 दिन तो 5 दिन कह के सबके बताए दे ना लेबर मन के। संस्था के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को संगठित किया तथा उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न जैसे अमानवीय बर्ताव तथा गैर बराबरी के खिलाफ मुखर होने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। गांव में महिला समूहों के साथ बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को बराबरी और अधिकार के साथ मनरेगा में महिला मेट के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं मनरेगा के तहत जो भी काम आएगा उसको अच्छी तरह से करूँगी और अपने गांव के, अपने ग्रामीणों की सहायता करूँगी। महिला मेटों के चयन के बाद उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिला मेटों के कार्यों और उनके अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं तकनीकी बारीकियों से भी उन्हें अवगत कराया गया। मैंने सबसे पहले रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक से मिली। वहाँ से मैं अपना संपर्क बनाते हुए मैं गाँवों में आई और महिला मेट को उनको अपने कामों के बारे में बताई, उनका दायित्व क्या है, सारा चीज़ मैं बताई। उनको थोड़ा सा एक्टिव की कि आपको किस तरह काम करना है। कार्यस्थल पर भी ले जाकर काम सिखाती हूँ कि किस तरह मास्टर रोल भरना है, कार्यस्थल पर क्या होना चाहिए। ये सारी सुविधाओं के बारे में मैं उनको जानकारी देते गई और जहाँ भी मेट को दिक्कत होता है तुरंत फ़ोन से संपर्क करके मैं उनका जो कठिनाई होती है उनको मैं मदद करती हूँ। हम महिला मेट हैं, यहाँ देखभाल करते हैं यहाँ और जो होता है उसको बताते हैं, लगवाते हैं। यहाँ पे खाली जगह था उसमें आम बागवानी लगाए हैं और सब्जी लगाए हैं, मटर लगाए हैं, आलू है, पालक है, धनिया है। मेरे पंचायत में 8 गांव हैं। अभी महिला मेट जो काम कर रही हैं बड़ी रुचि से काम ले रही हैं और हर एक काम स्थल पर जाकर काम देखती हैं।
जिससे मेरे पंचायत में बहुत सारे आम बागान हैं। दीदी बाड़ी योजना भी चल रहे हैं, साग सब्जी सब कर रही हैं और महिला मेट जाके उनको बताती हैं कैसे करना है, क्या करना है, और अपना काम कर रही तो हमको भी अच्छा लग रहा है। मेरे जनता भी खुश है, गांव घर का विकास हो रहा है इससे। कार्य दक्षता को निखारने के लिए महिला मेटों को विभिन्न कार्यस्थलों का भ्रमण कराया गया। ट्रेनिंग नहीं ली थी उस समय, मेरा कोई काम का कोई रोल नहीं था, क्या करूँगी नहीं करूँगी ऐसा। ट्रेनिंग मिलने के बाद हमको लग रहा है कि मेरा हक हमको मिल रहा है, मैं अपना हक के लिए काम कर रही हूँ। मैंने चैलेंज किया कि मैं आज के बाद तुरंत मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। बहुत महिलाओं को मेरे साथ लाई काम करने के लिए, तुम लोग भी सीखो मेरे जैसे। मुझे 4 महिलाओं को मेरे पीछे में मैं जोड़ दी रोजगार के लिए। हम लोग को मोरू प्रखंड में महिला मेट का हम लोग जब से प्रशिक्षण कराए हैं और प्रशिक्षण दिए हैं, उसके बाद हम लोगों का काम में बहुत इजी हो गया है, और जो मजदूरों का बीच का जो समस्या है वो बहुत इजीली हम लोग तक भी, प्रखंड प्रशासन तक भी पहुंच रहा है। और उन लोगों का कार्य का डिमांड हो या फिर नए कोई मजदूर आए हैं उस गांव में, टोला में, तो उनको मनरेगा से जोड़ने में महिला मेट का एक अहम भूमिका रहा है, जिसके कारण हम लोग भी मनरेगा को ग्राउंड लेवल पे जान पा रहे हैं कि क्या समस्या हो रही है और कितने नए मजदूर आए हैं जिनको हमको कार्य उपलब्ध कराना है। उसी के अपेक्षित हम लोग अपना नई योजनाओं का चयन भी करते हैं उसी गाँव में। उन्हीं सब मजदूरों के बीच ही व्यक्तिगत योजनाओं का भी लाभ हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जो हमारी महिला मेट है योजना से जुड़कर काम कर रही है, उनमें पहले की अपेक्षा अभी बहुत एकदम उत्सुकता देखा जा रहा है। महिला मेट समय पर आती है मास्टर रोल लेकर, और वहीं पर मजदूरों का हाजिरी बनाती है, उनकी देखरेख करती है और समय पर उनको काम करके घर भेजती है। कोशिश हमारी ये है कि जितने भी महिलाएं हैं जो एक्टिव है, विशेषकर उनको मनरेगा के तहत एक रोज़गार का भी साधन मुहैया कराया जा रहा है, ताकि वो अपने गांव में जितने भी योजनाएं चल रही है उन सभी का पर्यवेक्षण करे, अनुश्रवण करे, देखे। जब से महिला मेट को रोज़गार से जोड़ा गया है तो तब से परिवर्तन देखने को मिला है। महिलाएं काफ़ी एक्टिव इस क्षेत्र में रही है और उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है। गांव की महिला श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाने में भी वे मदद करने लगी हैं। महिला मेट के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं भी अब जागरूक होने लगी हैं। मनरेगा के कामों में महिला मेटों का प्रभाव अब दिखने लगा है। अभी हम लोग कच्ची नली में काम कर रहे हैं और अभी हम लोग 24 दिन काम किए हैं और अभी हम लोग पूरा पैसा मिले 5,400 रुपये। और अभी हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है, बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सर पहले तो बहुत दिक्कत चल रहा था, अभी मनरेगा आने से बहुत सही समय से काम मिलता है और मेट दीदी सब आते हैं, वो सब हाजिरी भर देते हैं और सही समय से पैसा मिल जाता है। पहले हम ब्लॉक में आते थे तो हमारी बातों को नहीं सुनी जाती थी, घंटों हम इंतज़ार करते थे, और अभी ब्लॉक आते हैं तो हमारी बातों को रखने में आसानी हो रही है। मुखिया, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक हमें पहचान लिए हैं और उनके पास भी जो हम काम को लेके जाते हैं तुरंत हो जाती है। और गांव में हम ग्राम सभा में भी अपना बातों को रख पा रहे हैं। क्योंकि मनरेगा के कार्यों में मेटों की एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि बिना मेटों के योगदान से हम 100% सफलतापूर्वक एवं गुणवत्तापूर्वक कार्यान्वयन नहीं कर सकते हैं। लीड्स के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हमारे खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के सभी 168 मेटों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिस प्रकार ये मुरहू प्रखंड में इसकी शुरुआत किए हैं, खूंटी जिला के सभी प्रखंडों में महिला मेटों के उनको द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। यही नहीं, वे राज्य स्तर पर भी महिला मेटों को प्रशिक्षण देकर मनरेगा योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में बहुत बड़ी
सहयोग और भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक पंचायत, प्रखंड तथा जिलों में महिला मेट फोरम का गठन किया गया है। जो भी महिला मेट में समस्या होता है, दिक्कत होता है या तो कुछ बात रखना होता है तो हम लोग फेडरेशन का मीटिंग में आके ये रखते हैं। अगर उस दिक्कत को मतलब यहाँ पर हम लोग नहीं समझौता कर सकते हैं तो उसको हम लोग वीडियो यहाँ तक जाते हैं, वीडियो से नहीं होता है तो डीडीसी यहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं होता है तो डीसी तक जाते हैं, और वहाँ भी नहीं होता है तो हम लोग मनरेगा कमिश्नर के यहाँ तक जाके फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। सभी को हार्दिक जोहार। झारखंड में राज्य सरकार के द्वारा नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन हेतु कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल, शिकायतों का निष्पादन, ससमय पेमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जनों का भागीदारी के लिए पहल उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार CSOs का एम्पैनलमेंट CFP कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। GIS एक्सपर्ट्स का बहाली किया जा रहा है ताकि हमारा जो योजना बनाने का कार्यक्रम होते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस साइंटिफिक रहे, GIS बेस्ड रहे और बेहतर योजनाएं बने। इसी तरीके से महिला मेट्स को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए झारखंड में 80,000 से अधिक महिला मेट्स को चयन किया गया है। महिलाओं को रोज़गार के तलाश में दूर दूर नहीं जाना पड़े, उनके गांव में ही, उनके घर के नज़दीक ही नरेगा के तहत रोज़गार मिलने से उनको एक बेहतर व्यवस्था मिल जाता है और उनका रोज़गार का भी सृजन हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छा पहल है कि लीड्स जैसे संस्था भी महिला मेट्स को प्रमोट करने के लिए उनके लिए विशेष मटेरियल्स दिया जा रहा है। खास करके जो 3 जिला लातेहार, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम है, वहाँ पे इनके इनिशिएटिव से मेट्स और सशक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं नरेगा में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। और CSOs हमेशा ही नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन में झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हैं और उनका काफ़ी योगदान है मज़दूरों को समय पर पेमेंट दिलाने में, योजनाओं का सही क्रियान्वयन में, और नरेगा में जो शिकायतें आती हैं, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या गलतियां होती हैं, उस पर ससमय कार्रवाई करने के लिए भी वो तत्पर रहते हैं। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि महिला मेट्स को सशक्त करने का भी एक एजेंडा लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके इस पहल से अन्य जिलाओं में भी महिला मेट्स के प्रति सेंसिटाइज हो जाएंगे एंड महिलाएं नरेगा के एक अहम हिस्सा बनेंगी। जहां शिकायतें पहुंचने लगी हैं, वहीं इसके निराकरण के भी प्रयास शुरू हुए हैं। गांव में काम की मांग उठने लगी है, जिसमें महिलाएं अब आगे आने लगी हैं। और हम लोग के साथ जो लीड संस्था के हैं वो लोग भी हम लोग को भरपूर सपोर्ट करते हैं। महिला मेट लोग भी हम लोग को साथ देते हैं। हर एक गुरुवार को रोजगार दिवस मनाते हैं। रोजगार दिवस में जो भी समस्या आती है उसको हम लोग समाधान करते हैं 2 दिन के अंदर। मनरेगा के कामों में महिलाओं के बढ़ते रुझान से अब वे आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी हैं, वहीं अपने अधिकारों के प्रति मुखर होने लगी हैं। इससे बढ़ा है उनका आत्मविश्वास और बढ़े हैं उनके हौसले।